खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटी बरसाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब उसका 16वां बाब 2 से 4 और फिर 12 से 15 आयत तक। और बनी इसराइल की कुल जमात बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई, और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्के मिस्र में मारे जाते, जहाँ के हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी सेर होकर खाते थे। तुम हमें इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अम्बों को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज़ निकल कर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे कि नहीं। मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना। तू उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सैर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक चीज़ छोटी घुटी हुई बर्फ़ सी ज़मीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसे देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हू जिसके मैनी हैं, ये क्या है? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 78, उसकी 3 से 4, 23 से 25 और फिर 54 आयत। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए ना रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ़ और उसकी कुदरत और जो अजायबात उसने किए हैं बताएंगे। पर उसने बादलों को हुक्म दे दिया और आसमान के दरवाज़े खोल दिए और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उन्हें नाने आसमानी अता किया। इंसान ने फरिश्तों की रोटी खाई और उसने रसद भेजकर उन्हें आसूदा किया और उन्हें पाक सरजमीन में लाया, यानी उस कोहिस्तान में जिसे उसके दस्ते रास्त ने हासिल किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक पैदा की गई है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इफ्सियों के नाम ख़त उसका 4 बाब 17 और फिर 20 से 24 आयत तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद के हुजूर मिन्नत करता हूँ कि तुम आगे को ऐसी चाल ना चलो जैसी गैर कौमें अपनी बातिल अकल के मुआफिक चलती हैं। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उसकी हकीकी तालीम के मुताबिक ज़रूर उसकी ये सुनी होगी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम्हें अगले चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतारना चाहिए जो गुमराह करने वाली शहवतों से बिगड़ी जाती है, और अपनी अकल की निस्बत नया बनना चाहिए और इस नई इंसानियत को पहनना चाहिए जो खुदा के मुताबिक
हकीकी सदाकत और पाकीज़गी में पैदा हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमा से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 24वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। बस जब उस हुजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सेर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।